क्या आपने कभी सोचा है कि ये नमाज जो हम हर रोज 5 वक्त पढ़ते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वो कौन सा लम्हा था जब इस कायनात की जमीन पर पहला सजदा किया गया? क्या नमाज सिर्फ हमारी उम्मत के लिए है या ये सिलसिला सदियों पुराना है? आज की इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे कि सबसे पहली नमाज किसने पढ़ी और 5 वक्त की नमाजों की शुरुआत किन पैगंबरों के जरिए हुई। ये वीडियो आपके ईमान को ताज़ा कर देगी, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखें। इस्लामी रिवायतों और तारीख की किताबों के मुताबिक नमाज का सिलसिला इंसानी वजूद के पहले दिन से ही जुड़ा हुआ है। इस दुनिया की मिट्टी पर सबसे पहली नमाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अदा की थी। जब अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से इस दुनिया में उतारा तो चारों तरफ अंधेरा था। हजरत आदम परेशान थे। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी और उजाला हुआ, हजरत आदम का दिल अल्लाह के शुक्र से भर गया। उन्होंने उसी वक्त अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नमाज शुक्राने के तौर पर अदा की। इसी को फज्र की नमाज की शुरुआत माना जाता है। वक्त गुजरता गया और अलग अलग पैगंबरों के दौर में नमाज के वक्त तय होते गए। ज़ोहर की नमाज, कहा जाता है कि ज़ोहर की नमाज की शुरुआत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी, जब अल्लाह ने उन्हें उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के इम्तिहान में कामयाब किया और उनके बेटे की जगह जन्नत से दुम्बा यानी भेड़ भेजा, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुशी और शुक्र में 4 रकात नमाज अदा की। वो दोपहर का वक्त था, इसीलिए इसे ज़ोहर कहा गया। असर की नमाज, असर की नमाज का ताल्लुक हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से जोड़ा जाता है। जब अल्लाह ने उन्हें 100 साल तक मौत की नींद सुलाने के बाद दोबारा जिंदा किया तो उन्होंने देखा कि सूरज ढल रहा था। उन्हें लगा कि वो सिर्फ एक दिन या उसका कुछ हिस्सा सोए हैं। अल्लाह की इस कुदरत को देखकर उन्होंने जो शुक्र अदा किया वो असर की नमाज बन गई। मगरिब की नमाज, मगरिब की नमाज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से मंसूब है। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अपनी एक खास दुआ और तौबा के कबूल होने पर सजदा किया तो वो सूरज डूबने का वक्त था। उन्होंने 4 रकात की नियत बांधी की, लेकिन थकान या जज्बात की वजह से 3 रकात पर ही रुक गए, जो आज मगरिब की 3 फर्ज नमाजें हैं। इशा की नमाज, रात के अंधेरे में सबसे पहली नमाज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। जब वो मदियन से वापस लौट रहे थे और रास्ता भटक गए थे, तब अल्लाह ने उन्हें रास्ता भी दिखाया और उनसे कलाम भी किया। उस पुरसुकून रात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो नमाज पढ़ी वो इशा की नमाज कहलाई। लेकिन हमारे लिए यानी उम्मते मुहम्मदिया के लिए नमाज का सबसे खास लम्हा मेराज का सफर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अर्श पर अल्लाह से मुलाकात के लिए गए तो अल्लाह ताला ने शुरू में 50 नमाजों का तोहफा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे और अल्लाह की रहमत से ये कम होते होते 5 वक्त की रह गईं। लेकिन अल्लाह का वादा है कि जो मेरी उम्मत का बंदा ये 5 नमाजें पढ़ेगा उसे सवाब पूरे 50 नमाजों का ही मिलेगा। एक और अहम बात, इस उम्मत में नबी के बाद सबसे पहले नमाज पढ़ने का शरफ हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को हासिल हुआ। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का की तन्हाई में पहली नमाज पढ़ी थी। मेरे अजीज दोस्तों, नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि एक मोमिन की मेराज है। ये हमें हमारे रब से सीधा जोड़ती है। फज्र की ताजगी हो या इशा का सुकून, हर नमाज हमें याद दिलाती है कि हमारा कोई मालिक है जो हमारा इंतजार कर रहा है। आज हम दुनिया की भीड़ में इतने मसरूफ हो गए हैं कि वो सजदा भूल गए जो हजरत आदम ने किया था, वो शुक्र भूल गए जो हजरत इब्राहीम ने किया था। कोशिश करें कि अपनी नमाजों को सिर्फ आदत नहीं बल्कि अल्लाह से मोहब्बत का जरिया बनाएं। अल्लाह हमें 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।